पहला सवाल 1.1 है कि मुंदरजा झैल मिकदारों को प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर कीजिए। तो इसमें ए बी सी डी 4 पार्ट्स दिए गए हैं। तो पहला पार्ट ए है 5000 ग्राम। 5000 ग्राम को हम लिख सकते हैं 5 ज़रब 1000 ग्राम। जितने भी जो ज़ीरो की वैल्यूज़ हैं उसको हमने अलग करके लिखा है। तो 1000 ग्राम या 10 की ताकत 3 ये आपके पास इक्वल होता है 1 किलोग्राम के। 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो 1000 की जगह हम लिख सकते हैं 5 ज़रब 1 किलोग्राम। जब मल्टीप्लाई 5 और 1 को करें तो आपके पास 5 किलोग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी किलो या मेगा या माइक्रो मिली की वैल्यूज़ हैं जो प्री फिक्सेस हैं वो आप पीछे दिए गए टेबल में से याद कर सकते हैं। वो आप याद करेंगे तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला पार्ट बी हमारे पास है 20 लाख और डब्ल्यू क्या है, वाट है, 20 लाख वाट। इसमें भी पहले स्टेप में हमने क्या करना है, 2 और 7 जितनी भी जीरो हैं उनको अलग करके लिखना है। 2 ज़रब 10 लाख आप लिख लेंगे। 10 लाख में अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं। 6 जीरो को आप लिख सकते हैं 10 की ताकत 6। 10 की ताकत 6 अगर आप पीछे टेबल में देखें प्री फिक्सेस वाले में 10 की ताकत 6 को हम मेगा बोलते हैं। तो 10 की ताकत 6 को हम लिख सकते हैं मेगावाट। तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 2 मेगावाट। और यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जो मेगा का सिंबल होता है वो कैपिटल एम होता है। जहाँ पर जो भी सिंबल दिया गया है टेबल में तो वही सिंबल आपने यूज करना है। अगर कैपिटल में दिया गया है तो आपने कैपिटल में यूज करना है। अगर स्मॉल में दिया गया है तो आपने स्मॉल यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्मॉल लिखेंगे तो उसका मतलब लिया जाएगा मिली। मिली जो कि 10 की ताकत -3 है। अगले इसका पार्ट सी है कि 52 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10 किलोग्राम। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें 5 2 यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट नंबर दिए गए हैं। तो इसमें जो आपकी पॉइंट की पोजीशन थी वो आपने पहले सेट करनी है। यहाँ पे पॉइंट की पोजीशन यहाँ पे राइट साइड पे है। तो इसको आपने लेके आना है 5 और 2 के दरमियान लेके आना है। 5 और 2 के दरमियान अगर आप लेके जाएंगे तो दाएं से हम बाएं आ रहे हैं, तो इस वजह से हम इसकी जो 10 की पावर है वो +1 लिखेंगे, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप लेफ्ट से राइट आ रहे हों तो उस केस में हम 10 की ताकत माइनस में लिखते हैं। जितने आपने डिजिट इस साइड पे आपने मूव किए हैं उतनी ही उसकी पावर आ जाती है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, 10 की ताकत जमा 1 है और 10 की ताकत -10 है। तो इन दोनों की बेस सेम है जो कि 10 है। तो इस वजह से इनकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो +1 -1, तो +1 और -10 ये इसको अगर आप सॉल्व करें 10 में से 1 निकालें तो ये -9 आ जाते हैं। तो आपके पास वैल्यूज आ जाती है 5.2 ज़रब 10 की ताकत -9 किलोग्राम। अगर किलोग्राम को अगर आप टेबल में देखें तो किलो की वैल्यूज होती है 10 की ताकत 3। तो किलोग्राम की जगह आप लिख सकते हैं 10 की ताकत 3 ग्राम। तो यहाँ पे अभी बेस सेम है। बेस क्या है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है और वहां पे भी 10 है। तो अगर बेस सेम हो तो इनकी जो पावर है आपस में ऐड हो जाएंगी। तो -9 जमा 3, -9 जमा 3 इनको सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यूज आ जाती है -6। -6 को अगर आप टेबल में देखें तो -6 इक्वल होता है माइक्रोग्राम के इक्वल। तो 10 की ताकत -6 की जगह हमने माइक्रो लिख दिया तो आपके पास वैल्यूज फाइनल आ जाएगी, जवाब 5.2 माइक्रोग्राम। तो अगला पार्ट डी हमारे पास है 225 ज़रब 10 की ताकत -8 सेकंड। यहाँ पे भी अगर आप पॉइंट की पोजीशन देखें तो ये 5 के बाद आती है। तो इसको हमने लेके आना है 2 के बाद। तो जहाँ पे हमने लेके आना है तो हमने कितना मूव करना है, बाएं से दाएं लेके आना है। तो हमने 2 डिजिट मूव किए हैं इस साइड पे। तो इस वजह से 10 की ताकत हम लिखेंगे 2। तो यहाँ पे 2 जो लिखेंगे वो प्लस ही होगा क्योंकि हम दाएं से बाएं जा रहे हैं। अगर बाएं से दाएं अगर हम आ रहे होते तो हम -2 लिखते। तो हमारे पास वैल्यूज आ जाती है 2.25 ज़रब 10 की ताकत जमा 2 ज़रब 10 की ताकत -8। यहाँ पे बेसिस सेम है तो इस वजह से इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो 10 की ताकत हम लिख सकते हैं 2 -8। तो 8 में से 2 गए तो आपके पास 6 आ जाता है और साइन बड़ी वैल्यू को आएगा क्योंकि ये +2 छोटा होता है -8 से। तो इस वजह से जो साइन होगा वो माइनस ही आएगा। तो 10 की ताकत जो -6 है वो हमारे पास इक्वल होता है माइक्रो के। तो इसकी जगह हम लिख देंगे माइक्रो सेकंड। तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यूज आ जाएगी वो 2.25 माइक्रो सेकंड।
तो जहाँ पे ये माइक्रो का साइन होता है, ये आपने उसी के साइन डालना है। यहाँ पे लेफ्ट पे जो काम दिया गया है, ये रफ वर्क है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बस आपके समझाने के लिए था। कि अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो और पिको का आपस में क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहले इसको हम नैनो देख लेते हैं। नैनो की वैल्यूज होती है 10 की ताकत -9 और माइक्रो ये इक्वल होता है 10 की ताकत -6 और पिको की वैल्यूज होती है 10 की ताकत -12। ये वैल्यूज आप पीछे दिए गए जो टेबल्स हैं उनमें से आप ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रो को नैनो में कन्वर्ट करते हैं। तो माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की ताकत -6 और हमें नैनो की वैल्यू चाहिए 10 की ताकत -9। तो -6 में अगर -3 जमा करें तो हमारे पास -9 आ सकता है। अगर -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी ही हमने +3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 की ताकत -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की ताकत +3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस की वैल्यूज आपस में अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाता है -9। तो -9 को की जगह हम लिख सकते हैं नैनो। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यूज आ जाती है 10 की ताकत 3 नैनो। तो एक माइक्रो में कितने नैनो होते हैं? 10 की ताकत 3। तो ये इनका आपस में रिलेशनशिप था। तो अगले पार्ट में हम नैनो और पिको का आपस में तलक देखेंगे, नैनो और पिको का। तो नैनो की वैल्यूज होती है 10 की ताकत -9 और हमें वैल्यूज चाहिए 10 -12। तो -12 के लिए हमें -3 इसमें ऐड करना होगा। तो इसमें भी हम 10 की ताकत -3 और 10 की ताकत 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी वैल्यूज अगर हम ऐड कर दें तो आपके पास 10 की ताकत आ जाता है -12। तो -12 की जगह आप लिख सकते हो 1 पिको। तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाएगी 10 की ताकत 3 पिको। तो इसको हाँ, इनका आपस में रिलेशन क्या आ जाएगा? 1 नैनो इक्वल होता है 10 की ताकत 3 पिको। 10 की ताकत 3 कितने होते हैं? 1000 पिको। यानी 1000 पिको हो तो वो आपके 1 नैनो के बराबर होगा। तो आगे एक रिलेशन है माइक्रो और पिको का। इनका आपस में रिलेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो एक माइक्रो आपके पास होता है 10 की ताकत -6 के बराबर। तो यहाँ पे हमने -12 बनाना है। यहाँ पे हम 10 की ताकत -6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतनी ही वैल्यू के साथ हमने +6 लेकर मल्टीप्लाई करना है ताकि क्वेश्चन में कोई असर ना पड़े। क्योंकि 10 की ताकत -6 ज़रब 10 की ताकत 6, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यूज आ जाती है 1। और 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो सवाल पे कोई असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बेसिस सेम है तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो आपस में हम ऐड कर लेंगे। तो -6 और -6 तो यहाँ पे आ जाएगा -12। तो 10 की ताकत -12 को हम लिख सकते हैं पिको के साइन से। और यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना है, तो पी जो है वो स्मॉल ही होता है पिको के लिए, यहाँ पे आपने कैपिटल पी नहीं लिखना। तो आपका एक माइक्रो इक्वल आ जाता है 10 की ताकत 6 पिको के। तो ये इनका आपस में रिलेशनशिप था। जो इनका आपस में रिलेशनशिप है प्रीफिक्सेस का। ऐसे क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स में भी आ सकते हैं और इसके अलावा एमसीक्यूज में भी वो आपसे पूछ सकते हैं। इसलिए आपने जो टेबल पीछे दिया गया है उसमें से सारी वैल्यूज आपने सही तरीके से याद रखनी होंगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 1.3 जो कि है आपके बाल अगर 1 मिलीमीटर रोजाना की शरह से बढ़ते हैं, उनके बढ़ने की शरह नैनोमीटर पर सेकंड में मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो सवाल में मालूम चीज़ें दी गई हैं वो हमने लिख देनी है कि बालों के रोज़ाना बढ़ने की शरह जहाँ पे दी गई है 1 मिलीमीटर। तो हमने फाइंड आउट करना है बालों के बढ़ने की शरह, लेकिन वहाँ पे मिलीमीटर में दी गई है तो हमने फाइंड करना है उसे नैनोमीटर पर सेकंड में। क्योंकि यहाँ पे जो दी गई है वैल्यूज 1 मिलीमीटर वो एक दिन के हिसाब से दी गई है, तो हमने दिनों को पहले कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो उसके लिए हमें यहाँ से शुरू करेंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करें तो हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 24 ज़रब 60 तो आपके पास एक दिन में जो सेकंड्स आ जाते हैं 86,400 सेकंड्स होते हैं। जैसा कि 1 मिलीमीटर इक्वल होता है 10 की ताकत -3 मीटर के। यहाँ पे 10 की ताकत -3 को हमने बनाना होगा 10 की ताकत -9, क्योंकि हमें मिलीमीटर से वैल्यू कन्वर्ट करनी है नैनोमीटर में और नैनो आपका इक्वल होता है -9 के। तो 10 की ताकत -3 को हम ज़रब देंगे 10 की ताकत -6 और 10 की ताकत जमा 6 इसके साथ। तो यहाँ पे दोनों की बेसिस सेम है तो यहाँ पे -3 और -6 इनकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। इनकी पावर ऐड होंगी तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी
10 की ताकत -9। 10 की ताकत -9 को आप लिख सकते हैं 10 की ताकत 6 नैनोमीटर। यहाँ से एक रिलेशनशिप भी आ जाता है, तो 1 मिलीमीटर में 10 की ताकत 6 नैनोमीटर होता है। तो बॉल बढ़ने की शरह को अगर हम सेकंड में हमने निकालना है, तो 10 की ताकत 6 नैनोमीटर को हम डिवाइड करेंगे 86,400 सेकंड के साथ। ये अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। अगला न्यूमेरिकल है 1.4 के दर्ज झैल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। इसके भी आगे ए बी सी डी 4 पार्ट्स दिए गए हैं। पार्ट ए है 1168 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -27। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है 8 के बाद है, तो इसको हमने लेके आना है दो वंस के दरमियान। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो रफ वर्क किया हुआ है, तो यहाँ से हमने 3 डिजिट यहाँ पे आगे हमने मूव करवाया है। तो इस वजह से यहाँ पे 10 की पावर हम 3 हम लिखेंगे, और ये 3 प्लस होगा क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.168 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर +3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -27। यहाँ पे बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम है तो ऊपर वाली इनकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। +3 -27, 27 में से 3 अगर आप निकाल लें तो आपका 24 आ जाता है। तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू को आएगा, तो आपके पास आंसर आ जाता है 1.168 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -24। ये आपका जवाब होगा। अगला हमारा पार्ट बी है 32 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 5। यहाँ पे भी पॉइंट की पोजीशन 2 की बात है, इसको हमने लेके आना है 2 और 3 के दरमियान। हम राइट टू लेफ्ट एक डिजिट पॉइंट को मूव किया है, तो इस वजह से जो पावर होगी 10 की वो +1 होगी। तो यहाँ पे देखें 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर +1 और आगे मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 5। यहाँ पे भी बेसिस सेम है, तो इनकी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो 1 + 5 आपके पास आ जाता है 6। तो जवाब आ जाएगा 3.2 ज़रब 10 की ताकत 6। अगला पार्ट सी है 725 ज़रब 10 की ताकत -5 किलोग्राम। यहाँ पे भी आपका पॉइंट की पोजीशन इस जगह पे है 5 के बाद, तो इसको हमने लेके आना है 7 और 2 के दरमियान। तो यहाँ पे भी हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं पॉइंट को लेकर, तो इस वजह से जो 10 की पावर हम लिखेंगे वो +2 होगी। तो यहाँ पे भी बेसिस सेम है, तो इनकी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। 2 - 5, तो आपके पास 5 में से 2 गए तो आपके पास 3 आ जाता है। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि किलोग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम आपके पास इक्वल होता है 1000 ग्राम या 10 की ताकत 3। तो हमने किलो की जगह लिख लिया है 10 की ताकत 3। अगले स्टेप में दोबारा हम जो पावर है उनको आपस में ऐड करेंगे। यहाँ पे दोनों की बेसिस सेम है, तो इनको ऊपर ऐड कर दिया -3 + 3। -3 और +3 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 की ताकत 0। और 10 की ताकत 0 हमेशा 1 के इक्वल होती है वैल्यू, यानी कोई भी चीज हो और उसकी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यूज 1 ही के इक्वल आती है। तो 7.2501, तो वैल्यू आपके पास फाइनल आ जाएगी 7.25 ग्राम। ये आपका जवाब होगा। अगला इस 1.4 का लास्ट पार्ट है 0.02 ज़रब 10 की ताकत -8। यहाँ पे देखें पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इसको हमने लेके आना है राइट हैंड साइड पे 2 के बाद लेके आना है, जो कि इसकी डेसिमल की जगह है। तो यहाँ हम पॉइंट को लेके आएंगे 2 के बाद, तो हमने मूव किया है 2 डिजिट, और इस दफा हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। इस वजह से हम हमारी जो 10 की पावर होगी वो -2 होगी। पिछले क्वेश्चन में हम पॉइंट को लेके आ रहे थे राइट टू लेफ्ट, तो 10 की पावर हम प्लस ले रहे थे, लेकिन इस केस में हम माइनस लेंगे। तो नीचे हमारा अगला स्टेप आ जाएगा 2 ज़रब 10 की ताकत -2 ज़रब 10 की ताकत -8। यहाँ पे बेसिस सेम है, तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। -2 -8, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है -10। तो जवाब आपका आ जाएगा 2 ज़रब 10 की ताकत -10।
और यहाँ पे जो हमने पॉइंट मूव किया था वो 2 के एंड पे आया था इस जगह पे, लेकिन एंड पे हो तो उसको आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने लिखना है तो आप लिखोगे 2.0 या आप ऐसे लिखोगे या ना लिखे तभी आपका आंसर सही समझा जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 दर्जा झैल मिकदारों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। यहाँ पे भी ABCD 4 पार्ट्स दिए गए हैं। पार्ट ए है 6400 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम जो जीरो है इसके साथ उसको अलग करके लिख लेंगे, यानी आ जाएगा आपके पास 64 मल्टीप्लाई बाई 100 किलोमीटर। इसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या किया है, इसका जो पॉइंट है उसकी पोजीशन सेट की है। इस यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट था तो इसको हमने 6 और 4 के दरमियान लेके आना है। राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो इसकी वजह से 10 की पावर आ जाएगी यहाँ पे +1। जहाँ अगले स्टेप में हमने 10 और 100 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.4 मल्टीप्लाई बाई 1000 किलोमीटर। और 1000 को आप पावर की फॉर्म में अगर लिखें तो आपके पास आ जाती है 10 टू पावर 3। तो आपके पास जवाब आ जाएगा 6.4 ज़रब 10 की ताकत 3 किलोमीटर। सवाल का अगला पार्ट है बी 3,80,000 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम जितने भी जीरो हैं उनको अलग करके हम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे 38 आ जाएगा ज़रब 10,000 किलोमीटर। इसके बाद अगले स्टेप में हमने पॉइंट की वैल्यू सेट करनी है। जब हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेके आएंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3.8 ज़रब 10 की ताकत +1। क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो इस वजह से +1 ही आएगा। तो ये सारे जीरो आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.8 ज़रब, यहाँ पे पहले 10,000 था अभी 1 लाख आ जाएगा, यानी 1 जीरो फालतू हो गई है यहाँ पे। जो अगले स्टेप में आप जीरो गिने 1 2 3 4 5 हैं तो नीचे आ जाएगा 10 की ताकत 5। तो आपके पास जवाब आ जाएगा 3.8 ज़रब 10 की ताकत 5। यहाँ पे हमने दो काम करने हैं। एक तो पॉइंट की वैल्यू हमने डेसिमल की जो पोजीशन है वहां पे लेके आनी है। इसके अलावा जितने भी जीरो हैं उनको हमने पावर के फॉर्म में लिखना होता है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अगला हमारा पार्ट सी है 3 और 7 इसके साथ जीरो दी गई हैं। तो पहले स्टेप में हमने काम करना है 3 और जीरो को अलग करके लिखना है। 3 ज़रब और जितनी भी जीरो हैं वहां पे उसको हमने अलग से लिख लेना है। इसके बाद आपने जीरो को गिन लेना है कितनी है, तो उसको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हैं तो यहाँ पे हम 10 की ताकत 8 लिख देंगे। तो आपके पास जवाब आ जाएगा 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में 7 यूनिट दी गई है वही चीज आपने आंसर में भी लिखनी होगी। पार्ट डी है कि एक दिन में सेकंड्स की तादाद, यानी एक दिन में सेकंड की जितनी तादाद होती है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि एक दिन में सेकंड कितने होते हैं। पहले वो फाइंड आउट करेंगे तो उसके बाद उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं कि एक दिन में घंटों की तादाद होती है 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 24 को 60 से ज़रब देंगे तो 1440 मिनट आ जाएंगे जो कि एक दिन में बनते हैं। तो आगे हम देखेंगे तो हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 1440 ज़रब 60 करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी सेकंड्स की जो कि बनती है 86,400 सेकंड्स। ये वैल्यू होगी कि एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं। अभी तो हमने सेकंड फाइंड आउट कर लिया है। तो इसके बाद हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 864 और जो 7 जीरो हैं इनको अलग करके हम लिखेंगे। अगले स्टेप में आ जाएगा 864 ज़रब 10 की ताकत 2। 100 को हम लिख सकते हैं 10 की ताकत 2, वो हमने लिख लिया है। तो इसके अगले स्टेप में हमने जो पॉइंट की पोजीशन है वो हमने सेट करनी है 8 और 6 के दरमियान। पहले 4 के बाद इसके पॉइंट की पोजीशन है तो इसको हम लेके आ रहे हैं दाएं से बाएं 2 डिजिट तक मूव किया है। तो इसकी वजह से हम 8.64 ज़रब 10 की ताकत जमा 2 लिखेंगे। यहाँ पे ये लिख लिया जमा 2, 7 वैल्यूज है ज़रब 10 की ताकत 2। यहाँ पे बेसिस सेम है तो इनकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएंगी 2 जमा 2 तो वो आपकी आ जाती है 4।
तो एंड पे आपका जवाब आ जाएगा 8.64 ज़रब 10 की ताकत 4 सेकंड्स, यानी एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं, और ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगला सवाल है 1.6 के वर्नियर कैलिपर्स का जबड़ा बंद करने पर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के दाईं जानब इस तरह है कि इसका चौथा दर्जा मेन स्केल के किसी एक दर्जे के सामने ज़ाहिर होता है। वर्नियर कैलिपर्स का जीरो एरर और जीरो करेक्शन मालूम कीजिए। यहाँ पे हमने एक जीरो एरर इसका फाइंड करना है और सेकेंडली इसकी जीरो करेक्शन बतानी है। तो सबसे पहले जो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है वो चीजें हमने लिख लेनी है। जीरो एरर को हम ZE से सिंबल से भी लिख सकते हैं, तो ये चीज फाइंड करनी है। इसके अलावा जीरो करेक्शन, इसको ZC से भी हम जाहिर कर सकते हैं। ये चीजें लिख लिए। इसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है मेन स्केल की रीडिंग कितनी है। स्टार्ट में जब जबड़ा क्लोज था तो वहां पे आ जाती है 0 सेंटीमीटर, और मेन स्केल से मिलने वाला वर्नियर स्केल का दर्जा, जब यानी कि वर्नियर स्केल को आपने क्लोज किया है तो कौन सा वर्नियर स्केल का दर्जा मेन स्केल से डायरेक्ट मिल रहा था, तो उसकी चौथी डिवीजन थी जो कि डायरेक्ट उसके साथ एग्जैक्ट मिल रही थी, वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या आ जाएगी, 4 ज़रब उसका लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट के साथ उसको हमने ज़रब दे देना है जो भी इसकी वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन थी। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। 4 ज़रब 0.01 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.04 सेंटीमीटर। अब जीरो एरर के लिए हम जो मेन स्केल की रीडिंग थी 0 सेंटीमीटर और ये जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जीरो एरर आ जाएगी 0 प्लस 0.04, तो आपका जीरो एरर आ जाएगी 0.04। यहाँ पे जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव है, यानी उसके साथ साइन प्लस का है। अगर साइन प्लस का है तो जीरो करेक्शन के लिए उसको हम उसका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस को हम माइनस बना देंगे तो ये इसकी जीरो करेक्शन आ जाएगी हमारे पास। अगर यहाँ पे ऊपर जीरो एरर की जगह माइनस होता तो हम जीरो करेक्शन की जगह प्लस लगा देते, यानी उसका साइन चेंज कर दें तो आपकी जीरो करेक्शन हो जाती है। अगला सवाल 1.7 है कि एक स्क्रू गेज की सर्कुलर स्केल पर 50 दर्जे हैं। स्क्रू गेज की पिच 0.5 मिलीमीटर है, इसका लीस्ट काउंट क्या है। तो सबसे पहले हम लीस्ट काउंट लिख लेंगे। लीस्ट काउंट को हम LC भी लिख सकते हैं। आगे सवालिया निशान, इसको हमने जो फाइंड आउट चीज करनी है। आगे हल आप लिखेंगे। तो स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल पर दर्जे कितने थे, 50, वो हमने लिख लिए। उस स्क्रू गेज की पिच कितनी दी गई है, 0.5 मिलीमीटर। तो आपके पास फार्मूला होता है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इक्वल टू स्क्रू गेज की पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल पर दर्जों की तादाद। ये फार्मूला पीछे जो स्क्रू गेज का टॉपिक है वहां पे ये दिया गया है, ये फार्मूला आपने ज़बानी याद करना है। तो यहाँ पे स्क्रू गेज की पिच उसकी वैल्यू लिखेंगे और डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे उसके डिवीजन दिए गए हैं उसके दर्जे, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.01 मिलीमीटर। ये आपका जवाब है, यानी अगर आप इतना भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जवाब ठीक है। लेकिन अगर मिलीमीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप देखें कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर की जगह अगर ये वैल्यू हम पुट करें 1/10 सेंटीमीटर, तो आपकी वैल्यू मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.001 सेंटीमीटर। आगे सवाल 1.8 है कि दर्ज झैल मिकदारों में से किन मिकदारों में आम हिस्सों की तादाद 3 है। ये हम आगे इसके भी पार्ट्स A B C D 4 पार्ट्स दिए गए हैं, तो इनको बारी बारी हम चेक आउट कर लेते हैं। तो पहला पार्ट A है 3.0066 मीटर, तो इसमें आम हिस्सों की तादाद 5 है। तो यहाँ नीचे रफ वर्क में हम देख लेते हैं, इसमें जितने भी जो डिजिट हैं या डिजिट के दरमियान जो जीरो हैं उनको हम काउंट आउट करते हैं, उनको गिनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गिने तो 1 2 3 4 5, तो इसमें आम हिस्सों की तादाद 5 है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो डिजिट के दरमियान वैल्यू जीरो आ रहे होते हैं उनको भी हम इसमें गिनते हैं, तो इस वजह से इसकी वैल्यूज 5 आ जाती है आम हिस्सों की तादाद जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अगला पार्ट B है हमारे पास 0.00309 किलोग्राम। तो यहाँ पे आप अगर देखें
तो यहाँ पे अगर आप आम हिस्सों की तादाद देखें तो ये आपके पास 3, 0 और 9 आते हैं। इस 0 को भी हम गिनेंगे क्योंकि ये जो मेन हिस्से हैं उनके दरमियान ये आ रहा है। इसके अलावा जो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है उसको हम नहीं गिनते। तो यहाँ पे रफ में भी आप देख सकते हैं इसमें 3 डिजिट है, 1, 2, 3। जो लेफ्ट हैंड साइड पे हों उसको हम इग्नोर कर देते हैं उन 0 को, लेकिन जो दरमियान में 0 हो उसको हम काउंट करेंगे। तो इस वजह से इसमें आम हिस्सों की तादाद 3 होगी। इसका अगला पार्ट सी है 5.050 की ताकत -27 किलोग्राम। तो यहाँ पे भी हमने आम हिस्सों की तादाद देखनी है 5.05। तो यहाँ पे भी 0 इसके दरमियान है तो इसको भी हम गिनेंगे। तो इसमें भी आम हिस्सों की तादाद 3 आ जाएगी। 5.01, 1, 2, 3। तो यहाँ पे भी आम हिस्सों की तादाद 3 है। और यहाँ पे 7 जो पावर है इसको हमने काउंट नहीं करना, बेशक ये माइनस में दी गई है या प्लस में दी गई है। तो इस सवाल का आखिरी पार्ट डी है 301.0 सेकंड। इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें हिस्सों की तादाद कितने आ जाएगी, 4 आती है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो होते थे 0, 3 से अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 0 हो तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक डिजिट के अगर राइट हैंड साइड पे 0 है तो उसको हम गिनेंगे। तो इस वजह से इसमें हिस्सों की तादाद आ जाती है 1, 2, 3, 4। तो हम हिस्सों या सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 आ जाते हैं। अगला सवाल है 1.9 दर्जा झैल पैमाइशों में आम हिस्से कितने हैं। यहाँ पे भी हमने आम हिस्सों की तादाद फाइंड आउट करनी है। A, B, C, D 4 इसके पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट A है 1.009 मीटर। इसमें भी जो 0 है सेंटर वाले वो आम हिस्सों के दरमियान आ रहे हैं तो इसको भी हम गिनेंगे। तो अगर हम इनको गिने तो कितने आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4। तो आम हिस्सों की तादाद इसमें भी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगला पार्ट बी है 0.00450। तो इसमें जो 4 के बाईं तरफ 0 है इनको हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम गिने तो कितने आ जाएंगे, 1, 2, 3। यहाँ पे ये 3 आ जाएंगे इसलिए हम आम हिस्सों की तादाद हो जाएगी आपके पास 3। इस 0 को हम काउंट करेंगे राइट हैंड साइड वाले को, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाले 0 को उसको इग्नोर हमने करना है। अगला पार्ट सी है 1.66010 की ताकत -27। इसमें भी अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो 1.66। ये तो सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं, आम हिस्से हैं। तो इसको अगर आप गिने तो ये 3 ही आते हैं। और यहाँ पे जो पावर की वैल्यू है उसको हमने स्किप कर देना है। तो आपके पास आ जाते हैं 1, 2, 3। तो आम हिस्सों की तादाद 3 होगी इस केस में भी। अगला पार्ट डी है 2001 सेकंड्स। तो यहाँ पे भी ये 0 बीच में आ रहे हैं तो उसको भी हम काउंट डाउन करेंगे। तो आपके पास कितने आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे भी आम हिस्सों की तादाद हम जवाब में 4 ही लिखेंगे। अगला सवाल 1.10 है कि चॉकलेट रैपर 6.7 सेंटीमीटर लंबा और 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका एरिया आम हिस्सों की माकूल तादाद में मालूम कीजिए। तो इस सवाल में हमने एरिया फाइंड आउट करना है, वो पहले लिख लेंगे। तो उसके बाद हमने हल लिखना है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं उसको हमने बारी बारी लिख लेना है। चॉकलेट रैपर की लंबाई हमने लिखनी है जो कि दी गई है 6.7 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई लिख लेनी है जो कि 5.4 सेंटीमीटर। इसके बाद एरिया का फार्मूला होता है आपका निकालने का, चौड़ाई मल्टीप्लाई बाई लंबाई। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई इन दोनों को अगर आप ज़रब दें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहाँ पे वैल्यू दी गई है सेंटीमीटर में लंबाई और चौड़ाई की। इस वजह से हमने जो एरिया की यूनिट लिखनी है वो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखनी होगी। आपने के जितने भी क्वेश्चन हो तो उसके जवाब में आपने यूनिट लाजमी लिखनी होगी। अगर यूनिट आप नहीं लिखते तो आपका 1 नंबर कट जाता है। तो इस चीज़ों का ध्यान आपने रखना होगा सवालों में।